मेरे सभी निरंकारी संत महात्मा बहनों के चरणों में, माताओं के चरणों में प्यार भरा नतमस्तक सह दिल से धन्यवाद, धन्यकार जी। और मेरे सब्सक्राइबर भाई, जो मित्र भाई हैं, सभी को प्यार भरा नमस्कार। तो आज का जो टॉपिक मान लो, विषय मान लो, और वीडियो जो है, एक अपनी एक ऐसी कुछ आप बीती याद आ गई कि जब इंसान पे बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ आता है। हर चीज़ आपको पता है कि दुख क्या होता है। दुख एक कहते हैं ना कि समझने वाले हैं तो उनके लिए दुख कुछ नहीं है, और जो नहीं समझते हैं कि दुख क्या है, ऐसी एक अवस्था, ऐसी एक घटना, ऐसा एक समय। तो एक समय ऐसा था, अभी कल ही अचानक मेरे दिमाग में वो बात याद आ गई, तो मैंने सोचा क्यों ना वो सभी के सामने शेयर किया जाए। कहते हम खाते पीते मस्त रहते हैं, खाना मिल रहा, पानी मिल रहा, पैसा मिल रहा, कपड़ा मिल रहा, मतलब तन को जो सुविधा चाहिए सब कुछ मिल रहा। जरा सोचा कोई ऐसा वक्त आता है इंसान पे जब इंसान को कोई कहते ना एक एक पैसे के लिए मोहताज हो जाए, कोई लाखों में फंस जाए, इधर उधर भटकने लगे, दर दर भटकने लगे, एकदम पूरी तरह से टूट जाए, हाय मैं क्या करूं। तो लोगों से मदद मांगता है, कई थोड़ा मदद कर देते हैं, कई नहीं करते हैं, कोई रास्ता बता देता है। तो इसमें क्या करना चाहिए, आज जो है मैं एक एक बात आपको बताऊंगा, वो अपनी मेरे से खुद से जुड़ी हुई है और खुद से सिखलाई मिली है। तो वो दिन और आज का दिन, एक हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, उन्होंने कोई बात हमें सजेस्ट की थी, 5 मिनट बिठा के हमें बहुत अच्छे से समझाया, तो मेरे समझ में आई कि हाँ बात तो सही है। तो आप जो भी वीडियो देख रहा है, और जैसे जिनको पता है, जो समझ गए तो अच्छी बात है, और भी बहुत से लोग ऐसे अपने आप को कोसते हैं, भगवान को कोसते हैं कि क्या हमारी किस्मत भगवान ने बनाई, पता नहीं क्या किस्मत, फूटी हुई किस्मत है, कहाँ कब हमें पैदा कर दिया, किस घर में, गरीब के घर में पैदा कर दिया। हर चीज़ को तरस रहे हैं, ना घर है, मकान है, किराए पे रहते हैं, नौकरी भी छोटी मोटी है, ना मतलब ना रहने को सही, ना पहनने को सही, ना खाने को सही, और ना चलने को भी, साइकिल पे थे साइकिल पे चल रहे, बस से धक्के खा रहे तो बस से। तो वो बहुत लोग कोसते हैं, मगर दुख के समय में दुख आता है, आपने सुना होगा, बहुत सभी जानते हैं कि जब दुख आता है तो अपनी परछाई भी साथ छोड़ देती है। ऐसा क्यों? तो हम देखते हैं कि बहुत से हमारे सगे संबंधी होते, भाई होता है, चाचा ताऊ भाभी मामा मामी, ये वो इतने रिश्ते होते हैं, यार दोस्त, कोई अफसर होता हमारा, कोई मतलब बहुत से ऐसे रिश्ते। हर रिश्तों को हम आजमाते हैं दुख की घड़ी में। वीडियो जो भी देख रहा है ध्यान से सुनेंगे, ये वीडियो बहुत ही कहते हैं जिनके समझ में नहीं आता वो समझ जाएंगे कि हाँ क्या भटकन दूर हो जाएगी। तो हर एक रिश्ते को हम आजमाते हैं, और उस समय हमें पता तो पहले से था, ये हर कोई जानता है कि दुख में अपनी परछाई भी साथ छोड़ देती है, मगर फिर भी दुख आने पे उस परछाई का उसको ख्याल तक नहीं आता, वो बात उसको ध्यान नहीं आती। बस इतना ही ध्यान रहता है कि आज मेरे पास यार घर में राशन नहीं है, जेब में पैसे नहीं है, आज उसके बाद पैसे नहीं दिए तो बहुत क्या दोस्त है यार, छोड़ यार, ऐसे ही है दोस्त मेरा यार, जरा से 100 रुपए की बात आई तो है ही नहीं यार, तेरे पे क्या 100 रुपए भी नहीं हो सकते। ऐसा हम लोग करते हैं, कहते हैं। तो चलते हुए बात बताते हैं कि हमारे एक मित्र हमें मिले थे, उन्होंने एक अच्छा सजेशन दिया, और कहते हैं कि उन्होंने थोड़ी मदद भी करी, और सजेशन इतना अच्छा दिया और बहुत अच्छे से सजेस्ट किया, बिठाया और सारी बातें बताई। क्या बातें बताई मैं आपको बताता हूँ। जो भी वीडियो देख रहा पूरा देखिए, एक एक बात देखिए। जो नया, जैसे बहुत से लोग हैं ऐसे, हमारे जो निरंकारी संत महात्मा भी बहुत से ऐसे संत महात्मा हैं
जो थोड़ा सा कई बहुत अभी अपनी बात करो, कई छोटी मोटी बातों परेशान हो जाते हैं, मगर नहीं, परेशान होने नहीं है। तन इसका, मन इसका, धन इसका, हमारा है ही नहीं। तो फिर देखो, धन से आपने मकान बनाया, धन से आपने गाड़ी ली, धन से आपने गाड़ी ली, धन से आपने हर एक इस शरीर के ऐशो आराम के लिए जो साधन मिले हैं, सुख सुविधा जो मिली है, वो धन से मिली है। और धन आपका है नहीं, वो भी किसी का दिया, किसका? इस परमात्मा का। तो इन साधनों का मान नहीं करना। मन तो परमात्मा का दिया हुआ है और परमात्मा ने लगाना है, मन तो बस यही भटकाता है। और तन भी है परमात्मा का, मगर हम इसको अपने ही मान के चलते हैं। हर कोई अपने ही मान के चलता है। मोटरसाइकिल वाला बोलता कार चाहिए, कार वाला बोलता हमें BMW चाहिए, हमें ऑडी चाहिए, हमें ये चाहिए, एक मंजिला वाला बोलता 4 मंजिला होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। और फिलहाल तो मैं वो बात बताऊंगा आपको, जो भी वीडियो देख रहा है पूरा देखिए, एक एक बात देखिए, समझ में आएगी। और कुछ ऐसे बहुत सारे लोग हमारे होंगे जो अपसेट रहते हैं, तो जरूर उनको पास शेयर करना। अच्छा लगे कमेंट करना, लाइक करना, और जो पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलते हैं, हम वो बातें आपके सामने शेयर करते हैं। तो हम वो बात आप जी के सामने शेयर करते हैं। हमारे सामने एक ऐसा समय आया था, शायद मैं छोटा सा दृष्टांत आपके बता चुका हूँ पहले वीडियो में, मगर अब थोड़ी सी कहते ना कि हर बात तो एक बार कहते ना, 1 साल की बात अगर आप चाहो 1 घंटे में बता दो, नहीं बता सकते हैं। क्योंकि कोई ना कोई बातें रह जाती है, चाहे वो सुख की हो, चाहे वो दुख की हो, चाहे आने की हो, चाहे जाने की हो, चाहे खाने की हो, चाहे पीने की हो, तो कोई ना कोई बात ऐसी रह जाती है। तो मैं वही बताता हूँ। देखो कितनी अच्छी बात सामने आई। तो कहते हैं जो भी प्रेरणादायक बातें हम आपके सामने वही शेयर करते हैं। क्योंकि देखो बहुत से लोग, जरूरी नहीं कि देखो हम तो बहुत सौभाग्यशाली, बार बार इसी बात को हम रिपीट करते हैं, सौभाग्यशाली है जो हमें पूर्ण सद्गुरु मिला हो। पूर्ण सद्गुरु ने हमें इस पूर्ण परमात्मा से मिला के हमें पूर्ण कर दिया। अब हमें पूर्ण कर दिया, कहते कि माँ ने रोटी तो बना के पूरी दे दी, तवे के साइज की रोटी बस बना के दे दी, अब हम उसके 1 टुकड़े करें, 4 टुकड़े के टुकड़े बिखेर दे, वो हमारी गलती है। मगर रोटी की बात एक अलग हो गई। हमें कहते पूर्ण सद्गुरु ने पूर्ण परमात्मा से मिला के हमें पूर्ण कर दिया, कोई भेद नहीं, अंदरो बाहरो एक को, ये जैसा वैसा ये, तो एक हो गया। ठीक, जैसे एक छोटा सा दृष्टांत बता दो। कल की संगत में बहुत अच्छे वचन आ रहे थे कि जो ब्रह्म ज्ञानी संत महात्मा है, वो जानते हैं कि परमात्मा यहाँ अंदर भी है और बाहर भी है। परमात्मा हमारे चारों तरफ है, हमारे हर जगह परमात्मा है, और हम परमात्मा की गोद में ही बैठे हैं। तो वचन आया कि जो ब्रह्म ज्ञानी संत महात्मा है, उनको इस बात का एहसास है, बैठे तो वो भी गोद में हैं। जो निरंकारी मिशन में नहीं है, जो ज्ञान नहीं लिए, बहुत से संत महात्मा ऐसे सत्संग जाते हैं, 1-1.5 साल भी हो गया होगा, बहुत से महात्मा अपने में भी 2-3 साल संगत जाते हुए ज्ञान नहीं लिया, मगर बातें होती थी तो ऐसे से तारता रहता, कहाँ परमात्मा, ये सामने खड़ा, कहाँ, हमें तो कुछ नहीं दिखाई, होल दिखाई दे रहा है। जब ज्ञान लिया तो समझ में आई। तो वचन में आया कि बैठे तो ये सभी के सभी परमात्मा की गोद में ही बैठे हैं, मगर उनको इस चीज का बात का एहसास नहीं, इन्होंने परमात्मा को देखा नहीं। देखा तो हमने भी नहीं था, जब देखा अरे ये तो हमारे सामने, जब से हम आंखें खोली हमारे सामने इर्द गिर्द जहां भी जाता हूँ यही है। और आगे वचन आए, आप कहीं भी चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, लंदन चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ, दुबई चले जाओ, चाइना चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, वहां भी आपको ऐसे ही दिखेगा परमात्मा। वहां कोई वेशभूषा अलग नहीं होगी। तो एक रस है, अकाट्य है, अभेद्य है, अजर है, अमर है, अविनाशी है, अडोल है, चंचल, अजन्मा, बेरंगा, बेरूपा। और कहते भी भजन सुना था एक संगत में, परमात्मा की हम कैसे पहचानते हैं, परमात्मा कहाँ कैसा है, कोई संक्षेप में चाहे तो कहते भजन आया था कि परमात्मा के 2 हाथ, कौन से? एक हाथ है धरती इसकी, एक हाथ है अंबर, अंबर, अंबर। इन
सारी दुनिया घूम रही इन दो हाथों के अंदर, बोलो है ना, बोलो है ना। एक हाथ है धरती इसी की, एक हाथ है अंबर, सारी दुनिया घूम रही इन दो हाथों के अंदर, बोलो है ना। आगे और भी वचन है, और भी लाइनें थी, वो दास को याद नहीं है पूरी। कभी ये लाइनें याद होंगी तो कभी ये भजन भी डालेंगे। बहुत ही अच्छा, रूह कांप गई, रोंगटे खड़े हो गए जब भजन सुना। तो अब वो उस टॉपिक पे चलते हैं। तो हमारी उस टाइम ऐसी किसी कारण से थोड़ी सी, आपको बता चुका, बहुत ही अवस्था डाउन हो गई थी। किसी कारण से थोड़ा सा मैं लेन देन में फंस गया था। करते करते कभी इसके बोलूं, कभी उससे मदद मांगूं, मतलब कुल मिला के आज जो सिचुएशन बहुत ही अच्छी है। और हमारी वो सिचुएशन, हमारे से कोई हमारा रिश्तेदार, कोई हमारा दोस्त, कोई हमारा पड़ोसी, सगे संबंधी, घर वाले, कोई भी इससे मतलब अछूता नहीं था। कि ऐसा नहीं कि किसी को हमारी उस समय की परिस्थिति के बारे में पता ना हो। यहाँ तक कि हमारे बहुत से निरंकारी संत महात्मा भी जो करीबी थे, उनको भी हमने इस बात का जिक्र किया था। तो उस घटना से कोई भी ऐसा नहीं था हमारा, जो सगे संबंधी सभी परिचित थे, सभी को पता थी, सभी हमसे दूर 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 भागने लगे। अब इतना हताश हो गया। एक भाई हमारी जिंदगी में टकरा गए, उन्होंने मेरी जिंदगी को नर्क बना के रख दिया था। ऐसा गेम खेल दिया दोस्ती के नाते पे, फंसा दिया मुझे। फंसता चला गया, फंसता चला गया, फंसता चला गया, अपनी बता रहा हूँ मैं। तो उस समय एक समय ऐसा था कि जब शुरुआत हुई फंसने की, अरे कोई बात नहीं, हो जाएगा हो जाएगा, धीरे धीरे, कहते ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है। चाहे वो पाप का हो, चाहे वो पुण्य का हो, भरता जरूर है। और जो भरता है तो फूटता जरूर है। और जब फूटता है तो अगर पुण्य पाप, पुण्य कर्मों का हो, अच्छे कर्मों का, तो भाई वाही वाही होगी। और अगर हमने किसी तरह फंसा लिया, कहते ना कि अगर हमने दौलत कमाई है, थोड़ी थोड़ी करके इकट्ठी करी है, तो दौलत दिखेगी, हमारी बाई बाई होगी। और अगर हमने दौलत इधर उधर से उधार कर्जे में ली है, तो वो दौलत तो भर जाएगी एकदम, इतना घड़ा फूटेगा, बदनामी हो जाएगी। ये बात सच है, आप सभी समझ रहे। वीडियो पूरा देखना, तब समझ में आएगी। हम मेन पॉइंट पे आएंगे फिर क्या बात है। तो कुछ भी हो तो ऐसे धीरे 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 धीरे, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, हो जाएगा हो जाएगा। तो कमाई तो बहुत कम थी, और धीरे धीरे पता नहीं चला खर्चा कितना बढ़ा लिया। बढ़ता चला गया, खर्चा बढ़ता चला गया। कमाई, आपको पता है कि सैलरी किसी की भी हो, सैलरी साल में बढ़ती है, 1.5 साल में बढ़ती है। बहुत ज़्यादा, चलो कोई अच्छी कंपनी है जहाँ, हमारी तो चलो साल में बढ़ जाती थी, साल में 2 बार बढ़ जाती थी, अच्छी बात है। मगर उस हिसाब से तनख्वाह कम थी। तो मगर हमें पता नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा करता चला गया, करता चला गया। मगर क्या हुआ, फिर हम ऐसे ही चलते चलते क्या हुआ, मतलब हर तरह से, मतलब आप समझ सकते हो, बहुत से ऐसे भाई हैं हमारे इस मिशन में। अब बहुत से छोटे संत माता हमारे भी अड़ोस पड़ोस पे ही बहुत जानकर, बहुत ऐसे परेशान, कोई किसी से, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से। हर बंदा किसी ना किसी कहते, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी नहीं रहा तो दास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, एक सुखी राम का दास। हर कोई बंदा परेशान रहता किसी ना किसी से। तो ऐसे ही हमारे एक परम मित्र है, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कि कई चाहते कि हमें, हमारे को शेयर मत करो, मतलब ऑब्जेक्शन करें, मगर फिर भी ऑब्जेक्शन करेंगे नहीं, बहुत अच्छे इंसान हैं। तो हम उनके पास गए, तो मैंने बोला यार ऐसी सी बात है, बहुत परेशानी हो रही, क्या करना चाहिए। थोड़ा दूर है हमारे घर से। तो गए, उन्होंने बताया, फिर बैठो, चाय पानी पिलाया, और बोलो बैठो यार, बड़े दिनों बाद है। फिर धीरे धीरे वो इस बात से बेखबर थे, वो इस बात से, हमारी जो स्थिति उससे बेखबर थे। बाकी पूरी दुनिया ही सबको पता था, सब दाएं बाएं, सब दाएं बाएं, सब दाएं बाएं हो गए। ऐसे ऐसे लोग अगर हमारे अपने से बोला उस टाइम की, देखो बुरा लगता है, कहते अगर हमारे चोट लगी है तो हमें सिर्फ ये दिखेगा कि हमें दवाई किसने दी,
जिससे नहीं दी, कोई बोला डॉक्टर को दिखाओ, कोई कहता ये लगाओ, कोई बोला, एक ने लाके दे दी और लगा भी दी, वो हमारे लिए भगवान समान हो जाता है। ठीक है, तो कैसे हो जाता है और वो लोग कैसे गैर हो जाते हैं, इनमें बहुत ही बड़ा राज छुपा होता है जो हमें उस वक्त समझ में नहीं आता है। क्योंकि एक दुख की घड़ी, जिस तरह से देखा आजकल क्या है, जब भीषण गर्मी पड़ती, बहुत गर्मी पड़ती है, तो हम हताश हो जाते हैं। किसी घर में पंखा है तो कूलर तक उठा लाता है, मगर सब्र नहीं होता। कूलर वाला क्या करता है, एसी उठा लाता है, सब्र नहीं होता है। अगर उसे पता है, अब जैसे कि पता है सूरज ढल गया, अब क्या होता है, अंधेरा हो जाता है। अब तो तरह तरह की लाइटें, घर में लाइट, बाथरूम में लाइट, रसोई में लाइट, बेडरूम में लाइट, ड्राइंग रूम में लाइट, गाड़ी में लाइट, जहाँ पे रोड पे लाइट, हर जगह आर्टिफिशियल लाइट लगा दी। इससे सारी दुनिया काम कर रही, खा पी रही, लाइट है सारा। मतलब वो चीज़ जो सूरज जो हमें दे रहा है, जो तत्व सूरज की रोशनी, वो हमें ये नहीं दे सकती। तो क्या होता है, तो हम उनके पास पहुंचे भाई, तो धीरे धीरे करके सारी बात बताई। सारी बात मैंने उनको बताई। बताने के बाद बोला यार, तो कहते ना कि वो कि बुरा जो खोजन मैं चला, बुरा ना मिला कोई, और जो मैं खोजा आपने तो मुझसा बुरा ना कोई। कहते दुनिया में कितना गम है। देखिए जरा, बहुत ही अच्छा। ये कहते गाने भी कुछ ऐसे, हर गाने में सच्चाई छुपी होती है, जो पुराने गाने थे, कि दुनिया में कितना गम है, दुनिया में कितना गम है, अपना गम कितना कम है, लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। मैं जिनके पास गया था, जरा सोचो, तो मैंने सोचा कि वो बहुत ही, यार वो तो पैसे वाले इंसान हैं, कोठी बंगला है उनका यार, सब कुछ है यार, बहुत नाम है उनका यार, उनके पास पहुंच गया मैं। अब जब पहुंच गया, जब पहुंचा, तो वहां कुछ और कहानी नजर आई। उन्होंने अपने बारे में बताया कि हम नाम तो नहीं लेंगे, बात भी कुछ। तो देखा कि यार, मैंने बोला ऐसी सी बात है। बोला ये तो मुझे सुन के बहुत ही, मुझे सुन के बहुत ही यार दुख हुआ, अफसोस हो रहा मुझे यार, तुमने ऐसे कैसे कर लिया है सब कुछ, और इतने दिन से हो गए, तुम अक्सर मिलना जुलना होता रहता था, और आपने कभी मुझे इस बात का जिक्र ही नहीं किया। उन्होंने मुझे बहुत सारी बातें सुनाई। क्या तू पागल तो नहीं है, इतने दिन हो गए, कभी मुझे बताया होता, आज तू आया है। तो वो अपने बारे में थोड़ा सा बताने लगे। उनके बेटे की शादी हो चुकी थी, काफ़ी 4-5 साल हो गए थे। तो कोई बात वजह हो गई होगी। बोला यार ऐसी ऐसी बात हो गई है, तो बेटे की तलाक की बात आ चुकी है, तो बहू ने केस डाल दिया है, अब मुकर्रर तलाक चाहिए, केस डाल दिया, बहुत कुछ हम पे वो लगा दिया है। काफ़ी टाइम से यार मैं भी बहुत थोड़ा सा, पता है कि हम तो कोठी मकान में तो बैठे हैं, तो हम पे काफ़ी वो चल रहा है। तो मैं खुद इधर से थोड़ा सा, अभी पता मेरा काम तो छूट गया है, बस अपना एक दुकान खोल के बैठी छोटी सी, इसी में अपना टाइम पास कुछ आ जाता है, ठीक है। बाकी बेटा भी परेशान रहता है, कभी यहाँ कभी वहाँ। तो मैं ठीक है, बोला अब इतनी दूर से तुम चल क्या उम्मीद पे आए हो। तो उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने क्या किया, बोला आए हो कि कुछ उम्मीद लेके, तो तुम्हें खाली मैं नहीं भेजूंगा। तो उन्होंने कुछ पैसे हमें दिए। मैंने नहीं, कोई बात नहीं, अब देखो मैं तो आया था, मैं चलो कोई नहीं, अब आप परेशान खुद हो, रहने दो, कोई बात नहीं। नहीं ऐसा नहीं, नहीं। देखो कितनी अच्छी, यहाँ से बहुत अच्छी बात है, अगर सुन रहा कोई भी देख रहा, ध्यान से सुनना। तो उन्होंने
मैंने बोला नहीं, अगर आप उतने खुद देखो, मैं तो आया था कि मैं तो चलो कोई नहीं, तब मुझे क्या पता। वही तो कहते हैं कि दुनिया में कितना गम है, अपना गम कितना कम है, लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। तो जब उन्होंने सारी बातें, सारी तो मैं शेयर नहीं कर सकता, बस इतना आपको बता दिया कि किसी के बारे में ज़्यादा पर टर्न दे दिया ना, मैंने नाम लिया कौन है, तो इसका बोला आपको कुछ नहीं पता, बस इतना ही पता है। तो वो जेब से अपने पर्स निकाला, बोला ये रख लो, आप आए हो, हम ये नहीं कह रहे कि हम आपको उधारी में दे रहे हैं। जब आप इसके मतलब इसके आप पूरी तरह से योग्य हो जाओ, समर्थ हो जाओ, तब एकदम फ्री होके जब आपका मन करे, ये नहीं जब हमारा इसका कोई आपके पास ये नहीं कि 2 महीने 4 महीने साल 2 साल 6 साल 10 साल 20, आपका जब मन करे कि आप इसमें समर्थ हो कि अब कोई दिक्कत नहीं, तब आप, मैं बड़ी कृपा, तो ठीक है। बोला आप, मैंने बोला ऐसा कोई बात क्यों कर रहे हो आप, जब आपको खुद तरह परेशानी है। तो उन्होंने एक बात वही बहुत अच्छी बात बताई, वो मैं अब आपको बताता हूँ। उन्होंने बोला कि इतना जीवन में एक बात याद रखना, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ, जो आप कह रहे हो ऐसे मत करो, आप परेशान खुद हो, कि तुम्हारे पास चाहे कोई भी आ जाए, क्यों ना आपके सामने वो दुश्मन आ जाए, क्यों ना वो इंसान आ जाए जिसने आपको जख्म दिया है, और वही लौट के आपके पास दवा मांगने आ जाए, तो अपना जख्म नहीं देखना, उसका देखना कि उसको आपसे ये उम्मीद थी कि आप उसको दवा दोगे, तो उसको कभी निराश नहीं करना। क्योंकि परमात्मा तुम्हारे अंदर बैठा है, तुम्हारे घट को चला रहा है, इस शरीर को चला रहा है, इन रिश्तेदारों से मिला रहा है, दुनिया दिखा रहा है तुम्हें, वही परमात्मा उसके अंदर बैठा, उसको ऐसा लगा कि उनके पास, तो कहते हैं जब तक हमें ज्ञान नहीं होता तो हमें बात समझ नहीं पाते, ज्ञान था कि बस इधर चले जाओ उधर चले, तो वही हमें चला के यहाँ तक पहुँचाया, तो वो आपके पास आया। अगर आप समर्थ हो, बड़े ध्यान से सुनना, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, अगर आप उसकी मदद करने में समर्थ हो तो आप उसकी मदद जरूर करना। इससे क्या है, वो चाहे इतना खुश हो मगर परमात्मा आप पे बहुत खुश होगा। अगर आप उसकी, वो कहावत है ना कि औलाद वालो फूलो फलो, तुम 1 रुपया दोगे वो 10 रुपया दे, तुम 10 रुपया दो 10 लाख देगा। वास्तव में ऐसा ही होता है, और ऐसा हुआ है कि अगर तुम 10 रुपये को उसी की मदद करोगे तो परमात्मा तुम्हें 1000 गुना उसके बदले तुम्हारे को दे देगा। दूसरी बात बोला, ये बात तुम याद रखना कि मैंने तुम्हें वापस क्यों नहीं भेजा। तुम बहुत जगह वापस आए, लोग जब पड़े होते हैं, मगर इंसान को जब पता चल जाता है, वो कहते हैं कि जब पूरी तरह से इंसान के बारे में सब पता चल जाता है ना, यार ये तो बहुत, इसके कुछ नहीं, कर्जे में फंसा है, ये दिक्कत, अरे छोड़, 10 रुपये दे दोगे, भूल जाओ, वह मिलेंगे नहीं। अगर ये नियत रखो कि मिले मिले ना मिले तो दे देना, अगर सोचो कि 1000 रुपये दे दूँ, दे देगा महीने बोल के, 6 महीने भी नहीं देगा, तो ये भूल है। अगर तुम समर्थ हो तो उसकी मदद निस्वार्थ कर दो, और ये बोलो परमात्मा इसका भला करो, आगे इसका काम चलाओ, ठीक है। दूसरी बात उन्होंने जो बोली कि जब दुख आता है तो ये नहीं समझना, हताश नहीं होना, क्योंकि दुख के अंदर सुख छुपा होता है, दुख के अंदर सुख छुपा होता है। जिस तरह से रात के अंधेरे में ही सवेरा छुपा हुआ होता है। कहते हैं कि डर के आगे जीत है, ये सुन रहा था, पता था, मगर कहते दुख किसको वो करता है। तो अगर दुख आए तो सबसे पहले क्या, परमात्मा का शुक्राना करो कि, और उन्होंने एक बात बोली कि देखो, हम आपको एक बात सजेस्ट करते हैं, ये जो ज़्यादा पैसे नहीं दिए उन्होंने, बहुत ही मतलब बताना नहीं चाहिए, वो कम दिए, मतलब इतने दिए, मतलब हम किसी बच्चे को दे सकते हैं, मतलब समझ गया हो, बहुत ही कम दिए हैं। मतलब ऐसे तो हम चीज चाच खा लेते हैं, 2-4 लोग मिलके, इतने पैसे दिए, अब समझ सकते हो आप, अपने हिसाब से गुणा भाग लगा लेना। तो बोला हम अगर चाहते तो करने को तो कर दे, मगर कहते हैं कि जब कोई इंसान, बड़े ध्यान से सुनना, और जो पहली बार देख रहा है वीडियो, कोई अलग से देख रहा तो देखे, कि जब दुख तकलीफ आती है तो किसी से मदद मांगने की कोशिश ना करें, किसी से कोशिश मांगने की कोशिश ना करें। देखो
ये बात करते करते कल के सत्संग में वचन आया बहुत ही अच्छा कि परमात्मा से हम कभी जबरदस्ती ना मांगे, बार बार अरदास करना, ये काम बना दो, ये काम बना दो, ये दे दो, वो दे दो, नहीं देना। जिस तरह से देखा होगा कि एक छोटा बच्चा बाजार में जाता, कहीं भी कोई अच्छी जैसी उसको जुकाम है, खांसी है, कोई बुखार है, कोई दर्द है, कोई ऐसी चीज है, दस्त लगे हुए है, तो कई वो चीज ऐसी बच्चा मांगता है जो माँ बाप उसको मना करते नहीं, ये नुकसानदायक, फिर भी बच्चा बार बार रोता है, गिड़गिड़ाता है, कभी जमीन पे लेट जाता, ऐसे करते ना बच्चे। तो जिद करता है बच्चा, तो माँ थक थुका के क्या बोलती, ले खा, मर, खा, ले ले, ऐसे देते ना हम लोग, करते, ले पकड़ इसको, खा जा। तो ऐसे परमात्मा बोलता है कि हमें पता है ये तू मत ले, ये तेरे लिए दुखदाई साबित होगा, मगर हम बार बार गिड़गिड़ाते। ये तो अंतर्यामी है, इतना प्रभु दयाल है, सतगुरु इतने सच्चे पातशाह, बोलता था ले तू जा, अब भुगत जाके। तो वो जबरदस्ती दे तो देता है, मगर उसमें हमें नुकसान होता है। परमात्मा से अरदास करें कि ये जो अवस्था, ये जो समय आया है, ये भी तूने दिया हो, इससे बाहर निकलते समय और निकलने तक और अभी से लेके तभी तक मुझे एक शक्ति दो कि इसमें हम तुम्हारा शुक्राना कर सके और इससे बाहर निकल सके। जिस तरह से देखो मैंने खुद अजमाया। एक बार क्या हुआ, मैं बहुत पहले अपने मामा के घर जाया करता, छोटी सी नदी थी, तो जब पानी कम हुआ करता था तो मेरे मामा अम्मा ऐसे ही, मतलब वो ऐसे घुस जाते थे कपड़ों से, तो मुझे कंधे बिठा के नदी पार करा देते थे। जब ज़्यादा बाढ़ हुआ करती थी तो नाव से जाया करते, तब उस टाइम डर वर नहीं लगता। अब काफ़ी समय के बाद क्या हुआ कि मैंने देखा, हमें डर का एहसास हुआ। डर का एहसास हुआ कैसे, नाव में बैठ के, और ये दिल्ली की बात है, यमुना, अपने साले जी की डेथ हो गई थी, उनकी अस्थियां विसर्जन के लिए, तो नाव से बैठ के इधर से बीच में जा रहे थे, तो दाएं बाएं देख रहा तो किनारा एकदम दूर चला गया, वो पानी देख रहा हूँ नाव को, मैं नाव डगमगा गई, यहीं लुढ़क गई तो अपना राम नाम सत्य हो जाएगा भैया, उसकी अस्थियां विसर्जन करने, हम तो ऐसे विसर्जन हो जाएंगे। डर हो गया। तो कहते कि जब हम ये देखो, उन्होंने बताया कि ऐसे डरना नहीं, कि अगर नाव में बैठे हो, अगर परमात्मा का ध्यान है, सुमिरन कर दिया है, तो दाएं बाएं अगर आप देखोगे, इधर पानी है, इधर किनारा दूर चला गया, उधर किनारा भी दूर है, हाय कहीं डूब ना जाओ, मगर इस बात का एहसास अगर है आपको कि मैं परमात्मा की गोद में बैठा हूँ, परमात्मा का सुमिरन किया है, सब इसी का वक्त, ये नाव भी इसी ने दी है, पानी भी आगे भरा, वो किनारा भी इसका है और ये किनारा भी इसका है। जिस किनारे से आप बैठे हो और जिस किनारे तक आपको पहुंच के जाना है, वो किनारा भी आपका है नहीं, उसी का दिया हुआ किनारा है। और जिस नाव में हो, और जो नाव पानी में चल रही हो, पानी भी इसी का स्वरूप है। तो कहते घबराना नहीं, शुक्राना करना, बिल्कुल घबराना नहीं। और जो मदद करता, कहते ना, जो हमारी मदद करता, कहते अरे तुम तो मेरे लिए भगवान हो, ये परमात्मा किसी ना किसी घट में आपकी मदद कर देता। मगर जो नहीं करता, और वास्तव में कि कहते एक बहुत अच्छी बात जो है बताने जा रहा हूं आपको, उन्होंने बोला अभी ये थोड़ी सी आपकी हेल्प कर रहा हूं, अगर जितनी आप हमारे से उम्मीद लगा के आए हो, अगर मैं उतनी उम्मीद देने पे खरा उतर जाऊं तो बुरा नहीं माना, बख्श लेना। उन्होंने कहा मुझे कि आप कमजोर हो जाओगे, इसी के अधीन हो जाओगे, आज हमने आपकी कर दी तो आपका कोई और काम चले गया, फिर कहाँ से करोगे, फिर आप किसी और के पास जाओगे, फिर वो तो आपको करना क्या है। अब आप देखो, आपका खर्चा है 10 रुपया, आमदनी है 7 रुपया, तो 3 रुपये की कमी हम पूर्ति कहाँ से करें। बोला ऐसा है, आप क्या करते हो, मैंने ये है वो, बोला कुछ और एडिशनल काम करो। तब मैंने थोड़ा सा मशक्कत लगा के, कुछ लोगों को बोल के, कुछ इधर उधर पड़ताल करके, हर कीमत पे काम करने तक, तो मैंने रात को नौकरी करनी स्टार्ट करी थी, वो आपको पहले बता चुका। उस समय मिल गई तो बड़ा शुक्र, धीरे 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 करते करते, और उस समय तो आपको बता चुका, सत्संग में मन नहीं लगता था, जाता तो था, सुमरन बस कर देता, मगर सुमरन कर दिया, अरदास कर दी, और करने के बाद भयभीत रहता था, फिर भी काम बन जाता था। इतना देखा है, इस सतगुरु पे अरदास कर दो एक बार और भूल जाओ। अगर मन में कहीं शंका आ गई
अगर मन में कहीं शंका आ गई कि होगा नहीं होगा, हे भगवान, तो कहते हैं कि काम बिगड़ेगा जरूर आपका। जैसे कि वही मैंने एक बहुत सालों पहले की बात है, ऑडियो कैसेट में एक कहानी ऐसी स्टोरी आए, छिछोरे की बारात। तो कहते हैं ना कि बारात जाएगी, उतार चढ़ाव चलता रहेगा। छिछोरे की बारात में, हाँ भाई लड़का कहाँ है, घोड़ी चल रहा है, ये अबे वो कहाँ गया, चल 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 चल, अरे रुक 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 रुक, ऐसी बात होती ना, अरे तू बैठ, अरे वो रहेगा, रुक जा रुक जा रुक जा, अरे थोड़ा थोड़ा रुक जा, अरे ये ऐसे करते करते अगर शंका आ गई ना तो ऐसे ही होगा। उठोगे गिरोगे, उठोगे गिरे, उठते गिरते वहां तक पहुंचोगे। अगर एक बार अरदास कर दी तो ये पूरी जरूर करेगा, सुनेगा, उसी समय सुन लेता है, मगर इसको पता कैसे करना है। सब घटघट वासी अंतर्यामी सारी दुनिया देख रहा है, एक जगह होके पूरी दुनिया पे नजर रखता है ये। तो आज का जो है विषय इतनी बड़ी बात थी कि उन्होंने बोला जब किसी की हम मदद कर देते हैं तो वो बंदा कमजोर हो जाता। अगर आपके पास कोई उम्मीद लेके आता है, अगर आपकी जेब में 10 रुपए है, 100 रुपए है, अगर वो सोचता 1000 रुपए, 1000 नहीं है तो 100 या 50 दे के उसकी मदद कर दो, और उसको यही बोलो कि देखो बुरा नहीं मानना, देखो अगर इसी तरह आप रहे हो तो आगे चल के यही आपकी आदत बन जाएगी। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ सीखी है, कोई करे, अब देखो किसी से कोई मतलब नहीं, कहते खड़ा कबीरा बीच बाजार, मांगे सबकी खैर, और ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर। मतलब सारी दुनिया अपनी है तो बेगाना तो कोई हुआ नहीं। दोस्ती करने वाली बात क्या, वो सारी दुनिया अपनी है, दोस्ती है, सब अपने हैं। तो कहते किसी से बैर भाव नहीं, सबसे जो दे, कि जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। मतलब कहने का यही है कि हमें करना क्या है, बस ऐसे ही करना है। कोई भी अगर आपका ऐसा है, दाएं बाएं का अड़ोसी पड़ोसी कुछ भी अगर परेशान है, जो उम्मीद लगा के आया है, नहीं समर्थ है, जो आपके पास है यथा सहयोग दो, उसको रास्ता दिखा दो। कहते हैं कि रास्ता दिखाने वाला बड़ा होता है, मदद कर देता है, एकदम कहते हैं दे देता है दाता, ये परमात्मा, ये सतगुरु। हमें क्या, पर सतगुरु सच्चे पातशाह सतगुरु ये निरंकार, क्या कमी है, अगर ये चाहे तो हमें, हम कहते वर्षा दाता सुख वर्षा। अरे सुख की, धन की बारिश होती ना, नालियां भर जाती, सड़क भर बचते हैं। अगर ये यही ऐसे यह सोचो इसके पास क्या कमी है, ये नोटों की वर्षा इतनी कर दे, हम नोट सड़क पे नोट पड़े रहेंगे, हम नोटों को उठा नहीं पाएंगे, इतने नोट हो जाएंगे। मगर हमारा क्या हाल हो, जरा सोच के देखो, मगर हमारा हाल क्या होगा, हमारा हाल क्या होगा। हम शरीर मतलब एकदम वही वही वो कहते हैं ना, पके जो आम पेटियों पड़े पड़े सड़ जाते हैं, हम वही सुंदर पता घर पे पड़े पड़े सड़ जाएंगे, हम काम नहीं कर पाएंगे, शरीर हो जाएगा खराब, आपस में घर में पड़े रहेंगे, पैसे किसी के पास कमी नहीं रहेगी। लो कल का 5 साल का बच्चा भी 10 लाख रुपए उठा के लाएगा, कौन इसकी, क्या खाओगे बताओ, कहाँ जाओगे, नोट खाओगे, तो क्या नहीं कर सकता। मगर पूरी विधि विधान से ये सदगुरु क्या नहीं कर सकता। हमें कहते वर्षा रहता सुख, धन की वर्षा कर दे तो हमारी ऐसी, तो ये हमें रास्ता दिखाता है, रास्ता दिखाने वाला सबसे बड़ा होता है, क्योंकि उसको कमजोर नहीं, मनोबल बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, अब मतलब आगे कुछ करने की उसके अंदर कल्पना जागती है, हौसला बढ़ता है। तो आज का वीडियो ज़्यादा लंबा ना करते हुए यहीं पे विराम लेते हैं। आज के हमारे भाव, हमारी बातें कैसी लगी, क्या सिखलाई मिली, तो यही है कि हम किसी की मदद, वो मदद पूरी तरह से ना करें, मतलब जितना हो सकता उतनी करें, और उसको एक अच्छी राह दिखाएं। इससे क्या होगा कि वो इतना आगे आने वाले समय के लिए इतना मजबूत हो जाएगा, हर तरह से मजबूत हो जाएगा, हर सिखलाई मिल जाएगी उसको कि वो कभी भी टूट नहीं सकता। वो कभी भी कहते ना, चोट खाया हुआ लोहा उसका आकार बढ़ जाता है, फिर उसको सुकड़ने की जरूरत नहीं होती। तो वही कहते हैं ना कि दूध का जला छाजी फूक फूक के पीता, वो इंसान ऐसा बन जाता है। मगर कभी किसी का बुरा वक्त देख के, किसी को फटी हालत में देख के उससे मुख नहीं मोड़ना, कभी दूर नहीं जाना, कि वो भी परमात्मा का स्वरूप है और ये भी परमात्मा का स्वरूप है। चाहे कोई भी हो, इंसान से लेके जानवरों से, पशु से पक्षियों तक, कुछ भी हो, सबसे प्रेम करना है, दुख तकलीफ में सबका साथ देना है। कोई भी हो, मैंने इतना सीखा,
मगर पूरी तरह से हम कहते हैं ना, उसकी मदद पूरी तरह से अगर कर दोगे तो वो कहते हैं अगर एक भूखा आदमी आया और भूखा उसको पेट भर के खिला दोगे, भर पेट खाना खिला दोगे, सुनिए, अगर भर पेट खाना खिला दोगे, उसके घर में खाने तक को नहीं है और वो उसे पता है मेरे घर में राशन के लिए एक दाना तक नहीं है, 10 रुपये नहीं है, 100 ग्राम तेल नहीं है और 250 ग्राम आटा नहीं है, कुछ भी गैस नहीं, कुछ भी नहीं है, उसे पता है घर में सब भूखे, मैं भी भूखा। अगर बाहर जाओगे, अगर आप उसको बिठा के उसको भरपेट खाना खिला दोगे, उस समय उसका पेट भर जाएगा। जो दिमाग उसका चल रहा था, भटक रहा था कि यह परिवार, तो वो उससे कम हो जाएगा। जब पेट भर जाता ना, कहते अपना पेट चंगा तो कठौती में गंगा, ये बात सही है। तो उसको थोड़ा इतना दो कि वो ऐसा नहीं, उसको इतना दो कि परिवार को खिला सके, खुद भी खा सके और आने वाले के लिए उसको सजेस्ट कर देना। तो आज का वीडियो कैसा लगा? कोई भाव गलती से गलत हो गए, ज़्यादा बोल दिया, ज़्यादा तो दाएँ बाएँ करने, बस अपनी ही वो कहानी सारी बताई है। तो आपसे इजाज़त चाहूँगा, आज का वीडियो यहीं पे विराम लेता हूँ। कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताना, अच्छा लगा लाइक करना और जो पहली बार देखा है जिन्होंने सब्सक्राइब जरूर करना। तो आपके सभी निरंकारी संत महात्मा भाई बहनों चरणों प्यार भरा धन्यवाद जी, और हमारे सब्सक्राइबर भाई मित्र भाई उनको प्यार भरा नमस्कार। वैसे तो आपका कहते ये आखिरी क्या कहते क्लिप है वीडियो की, यहाँ तक जो भी पहुँचा है सुन ले कि आप जी का जितना शुक्राना करो उतना कम है, बहुत कम है, क्योंकि आप जी ने हमें वो मुकाम दिया है और आज भी आप हमारे हर एक वीडियो को पसंद करते हैं, देखते हैं और बहुत अच्छा मतलब रिस्पांस आ रहा है। ऐसे ही प्यार बरकरार रखना ताकि एक दिन वो आए। अभी हमने ये कहानी बताई, ये पूरी कहानी एक दिन लेके पूरी दुनिया के सामने, ये वैसे भी ये वीडियो यूट्यूब का जो है पता नहीं कहाँ कहाँ किस किस देश से मैंने देखा था वीडियो के इसमें एनालिटिक्स में, तो कहाँ का नेपाल में भी जाता है और वो कौन सी स्टेट है, यूनाइटेड स्टेट है, यूएस जो अमेरिका वगैरह, और कहाँ पे मतलब 1% कुछ परसेंट जाता है। तो देखते हैं, तो मैं तो चाहता हूँ हर दुनिया जगह जगह पता चलेगा, तो ये बात भी बताऊँगा, सीना ठोक के कहूँगा कि हमारे जो कहते ना कि वास्तव में सुना था कि हमारे जो निरंकारी परिवार, चाहे किसी भी देश का राज्य का, हम सब एक परिवार के सदस्य हैं। हम एक माला के मोती हैं जो एक ही माले में एक ही धागे से हमारे सदगुरु सच्चे पातशाह सदगुरु माता सुदीक्षा जी ने पिरो दिया है। जब एक माला में सारे मोती पिरे हैं तो कोई अलग तो है नहीं, क्योंकि उसकी गांठ जो है सदगुरु ने लगाई है। बहुत अच्छा, बहुत सौभाग्यशाली हैं हम सभी संत महात्मा। और कहते बार बार तेरा लाख करे शुक्राना फिर भी थोड़ा है, तेनु सजदा करे जवाना फिर भी थोड़ा है। इसी के साथ आप जिसे इजाज़त चाहूँगा, सभी संत महात्मा के चरणों में प्यार भरा धन्यवाद जी, और हमारे मित्र भाई सब्सक्राइबर सभी के लिए प्यार भरा नमस्कार। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए आप सभी अपने परिवार सकुशल मंगल रहें और हमें भी आशीर्वाद दें। आप सभी के लिए शुभकामनाएं।